हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे किशोरावस्था या फिर एडोलसेंस के बारे में। एडोलसेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है FLN के बारे में, निपुण भारत योजना के बारे में तथा ELPS अप्रोच के बारे में। उसके बाद के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है बाल विकास की थियरी को, और क्या पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक को हमने कवर किया है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है आपका बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। देखिए किशोरावस्था क्या है कि आपके जो है सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसके बारे में अलग से आज बात करेंगे। किशोरावस्था क्या होती है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए जो किशोरावस्था है वो उसकी जो एज होती है वो 11 से 18 वर्ष की होती है। कोई कोई इसको बोलता है 12 से 18 वर्ष, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपका 11 से 18 वर्ष आ जाए या फिर 12 से 18 वर्ष आ जाए, दोनों बातें एक ही होती है। लेकिन ये याद रखना है कि WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो इसकी आयु है वो 10 से 19 साल को माना गया है। जो किशोर की जो आयु है उसको 10 से 19 साल का माना गया है। ये आपका टॉपिक, ये आपका पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं जो किशोरावस्था की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलसेंस, उसके बारे में क्या कहा गया है कि यह एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल क्यों है? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जो बच्चा होता है वो ना ही बच्चा होता है और ना ही प्रौढ़ होता है। मतलब ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि यह संक्रमण काल है। इसमें क्या होता है, तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। देखिए एडोलसेंस में जो भी चीज़ें होती हैं वो हार्मोनल प्रक्रिया के द्वारा होती है। उसमें इतने ज़्यादा बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं और बॉडी में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, इसलिए जो होता है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी हार्मोनल प्रक्रियाएँ हैं, इसलिए जो है जो बच्चा है उसके अंदर भ्रांति और दुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। वो क्या करता है, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ चुका है। हमने पढ़ा था शैशवावस्था में बालक जो होता है वो पूर्ण रूप से मम्मी पे, अपने पापा पे निर्भर होता है। वहीं अगर पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में भी बच्चा काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स पे निर्भर रहता है। अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में क्या होती है कि खुद पे निर्भरता आ जाती है, लेकिन सबसे अधिक निर्भरता हमारा किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है कि एकदम पूरी तरह से अपने ऊपर हर काम के लिए वो निर्भर होता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन तो हार्मोनल प्रक्रिया द्वारा हो जाती है। वहीं अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो बच्चा समाज के माध्यम से अपने आप को जोड़ना चाहता है। उसमें क्या होता है, समाज में वो क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, वो समाज का एक एक्टिव नागरिक बनना चाहता है, एक्टिव पर्सन बनना चाहता है। इसको सबसे कठिन काल कहा गया है। इसको संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था जो कहा गया है। देखिए ये जो संघर्ष, आंधी, तूफान और उलझन की जो अवस्था है उसको स्टैनले हॉल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अवस्था को स्ट्रगल, स्ट्रेस और थंडरस्टॉर्म की अवस्था कहा है। तो आप लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं विषम लिंगी आकर्षण। देखिए जो बच्चा जो है वो किशोरावस्था में होता है उसमें क्या होता है कि विषम लिंगी आकर्षण होता है। वहीं अगर हम लोग बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में बालक क्या था, बालक अपने सेम लिंग में, मतलब जैसे लड़का है तो लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की है तो लड़की लड़की के साथ खेलेगी। लेकिन वहीं उसका अपोजिट होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कों की जो रुचि होती है वो लड़कियों में होती है, लड़कियों को जानने में होती है। वहीं जो लड़कियां होती हैं उनकी जो रुचि होती है वो लड़कों के जानने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें उनके सामने नहीं है वो उनके बारे में भी सोच सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि इसमें जो होती है हीरो वर्शिप की भावना जाती है, वीर पूजा की भावना जाती है। जैसे जो लड़के लड़कियां होते हैं इस एज में वो क्या करते हैं, किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं। मान लीजिए किसी को विराट कोहली पसंद है तो वो विराट कोहली को अपना आइडियल मानता है और उसी के जैसे ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल रखना चाहता है या फिर उसी के जैसे बनना चाहता है। मान लीजिए किसी के अगर आदर्श सुभाष चंद्र बोस हैं तो वो उन्हीं के अपना आइडियल मान करके उन्हीं जैसा बनना चाहता है, उन्हीं जैसा क्रियाएं करना चाहता है। तो ये सब क्या है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं किसी न किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ऑटो इरोटिज्म आ जाता है। जो बच्चा है उसको आत्म प्रेम हो जाता है, जिसको नर्सिसिज्म कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, वो खुद से प्यार करता है और समाज सेवा जो होता है, सोशल वर्क भी करता है और क्या करता है, धार्मिक चेतना
जैसे अपने धर्म से भी जुड़ना चाहता है। वो क्या, जो बच्चा होता है एडोलसेंस में, वो क्या करना चाहता है, वह समाज से भी जुड़ना चाहता है और धार्मिक चीज़ों में भी अपनी रुचि दिखाता है। देखिए, इसके पहले शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में आप बच्चों के धर्म के बारे में कोई भी चीज़ बोलो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो धर्म को समझते ही नहीं है कि धर्म क्या होता है। वहीं अगर किशोरावस्था के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने धर्म को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर इस अवस्था में बच्चों के धर्म के बारे में कुछ बोला गया तो बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं और काफ़ी चीज़ें वो गलत भी कर देते हैं। इसमें क्या होता है, पहचान संकट होता है, आइडेंटिटी क्राइस होती है। बच्चे की कोई पहचान नहीं होती है। बच्चा समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझे मेरे द्वारा बनाए गए पहचान द्वारा समझें, मुझे जाने। इसमें क्या होता है, ड्रे ड्रीमिंग स्टेज भी कहते हैं इसको, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में बच्चे काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी के बारे में हो, चाहे अपने फ्यूचर के बारे में हो। वो क्या करते हैं, दिन में ही सपने देखते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो जो ड्रे ड्रीमिंग की जो स्टेज है उसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन की अवस्था, बसंत ऋतु की अवस्था कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनका अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ होता है, और जो लड़कियां होती हैं उनका जो अट्रैक्शन होता है वो लड़कों की तरफ होता है। तो इसलिए इसको स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे सामाजिक समझौते के लिए तैयार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी करें लेकिन हमें समाज में एक रिस्पेक्ट मिले, हमें स्थान मिल जाए समाज में। तो वो सामाजिक समझौते के लिए भी तैयार होते हैं। इनमें क्या होता है, विचारों और संवेगों में परिपक्वता आती है। वो जो भी विचार करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं, उनमें परिपक्वता आ जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चों के रुचियों में परिवर्तन होता है। बच्चे बाल्यावस्था में कहीं वो बाहर खेल रहे थे, किसी टॉय से खेल रहे थे, लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है कि उनकी रुचियों में परिवर्तन आती है। वो चीज़ें जो पहले चीज़ें नहीं करते थे वो चीज़ें अब करने लगे हैं, जो अब करने लगे वो पहले नहीं करते थे। तो ये वाली अवस्था हो जाती है। आगे देख लेते हैं, वो समूह को अपने इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें वो क्या करते हैं, 2-4 लोगों का गैंग बना लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है उस गैंग से। लेकिन जो किशोरावस्था होती है उसमें जो हमारा समूह होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग उसको देते हैं। हम लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। हमें कोई भी विचार करना है तो अपने हम समूह से पूछेंगे और क्या करेंगे, समूह का एक एक्टिव मेंबर हम लोग बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं किशोरावस्था की आवश्यकताएं। देखिए, जब किशोरावस्था में होता है तो उसके अंदर काफ़ी हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसको समझना बहुत ही कठिन होता है। तो बच्चा क्या करता है, जब किशोरावस्था में होता है तो कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे अपनापन, जो बच्चे होते हैं उनको अपनापन की आवश्यकता होती है। उनको आप कुछ ना भी कहो तब भी वो चिड़चिड़े रूप से बिहेव करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको अपनापन चाहिए। दूसरा हमारा है शक्ति। जब बालक किशोरावस्था में होता है तो उसको पावर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वो अपने आप को सबसे पावरफुल शो करना चाहता है, चाहे अपना ग्रुप हो, चाहे अपना कॉलेज हो, चाहे समाज हो। वो पैसे की शक्ति हो या फिर कोई और नॉलेज की शक्ति हो, वो अपने आप को सबसे पावरफुल समझना चाहता है। तो जो किशोरावस्था की जो आवश्यकता है उसके अंतर्गत पावर भी आता है। तीसरा है आपका इंजॉयमेंट, मतलब आनंद। जब किशोरावस्था में बालक होता है तो उसको हर चीज़ में आनंद चाहिए होता है। वो सोचता है कि उसके घर का माहौल भी आनंदफुल हो, उसके ग्रुप का भी माहौल आनंदमय हो, और जो उसके बाकी चीज़ें हैं उसमें उसको इंजॉय आए। तो वो हर चीज़ में इंजॉयमेंट चाहता है। आगे है आपका स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता क्या होती है, हर स्टेज में ज़रूरी होती है, चाहे वो बच्चा आपका पूर्व चाइल्ड अवस्था में हो या फिर आपका मध्य बाल्यावस्था में हो। तो स्वतंत्रता तो हर अवस्था में चाहिए होती है, लेकिन जब किशोरावस्था बच्चों की होती है तो उसमें सबसे अधिक वो स्वतंत्र रहना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी फैमिली जो है वो किसी चीज़ में हमें रोक टोक ना करे। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, तो हमारी फैमिली उसके पीछे ना बोले, हमें वो ना रोके। तो ये क्या होती है, सबसे अधिक स्वतंत्रता हमें किशोरावस्था में चाहिए होती है। तो ये नीड्स हो गई, अपनापन, शक्ति, आनंद और स्वतंत्रता। ये हमारी नीड्स है किशोरावस्था की। आगे देख लेते हैं किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जो किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें सबसे अधिक जो है हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। हर चीज़ के लिए किशोरावस्था में हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। तो पहला हमारा है शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य।
तो बच्चा क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चे के शरीर में काफ़ी चेंजेज आते हैं, काफ़ी जगह वो बदलाव महसूस करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने बॉडी को लेकर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, बच्चों के मानसिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। वो कभी कोई अपनी शरीर में चीज़ें देखता है चेंज होते हुए तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उस समय तक बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किशोरावस्था में। अगर बच्चा किशोरावस्था में पॉजिटिव मोटिवेट है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसको निगेटिव मोटिवेशन मिल रही है तो बच्चा किस हद तक गर्त में जा सकता है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। जो जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं ये किशोरावस्था में ही बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन वो निगेटिव वाली दे दी जाती है कि बाकी लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं, या फिर वो लोग बेकार हैं, उस देश वाले बेकार हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो निगेटिव मोटिवेशन होती है। सबसे अधिक टेररिस्ट इसी एज में बनते हैं। और आपका क्या है, हीनता या फिर भावनापूर्ण जो साथी होती है उसका क्या होता है, बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में जब होते हैं तो उनके अंदर काफ़ी हीनता की भावना होती है। उनको लगता है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, हमें कोई सम्मान नहीं देता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो किशोर अवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है हीनता की भावना। आगे देख लेते हैं हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। देखिए संवेगात्मक जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किशोरावस्था में, क्योंकि बच्चा क्या है इस समय इलॉजिकल थिंकिंग नहीं करता है, बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। उसके लिए संवेगात्मक विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों का माहौल अच्छा होना चाहिए जिससे उसका संवेगात्मक विकास अच्छी तरीके से होना चाहिए। आगे देख लेते हैं पड़ोस और विद्यालय। देखिए पड़ोस और विद्यालय भी क्या करते हैं, किशोरावस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपके पड़ोस के जो व्यक्ति हैं वो ऐसे लोग हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस अवस्था में बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो उसको बोल देते हैं कि तुमसे ये चीज़ नहीं होगा या फिर तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तो वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो पड़ोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। आगे देख लेते हैं विद्यालय। जो विद्यालय होता है उसमें बच्चा क्या करता है, कई लोगों से मिलता है, कई उसके समूह के बच्चे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं किशोरावस्था को। अगला आपका है अस्पष्ट स्थिति। देखिए जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसके सामने जो स्थिति होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। उसको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है कि मुझे मैथ लेना है कि साइंस लेना है कि आर्ट साइंस से पढ़ना है या फिर कॉमर्स लेना है। तो बच्चा क्या करता है, अस्पष्ट स्थिति है उसके अंतर्गत, वो ये नहीं समझ पाता कि मैं बच्चा हूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर वो कोई काम करता है तो अगर कोई गलत काम करता है तो सब बोलते हैं कितने बड़े हो गए हो, अभी यही काम कर रहे हो। अगर वो सही काम करता है तो लोग बोलते हैं कि अरे बच्चा है, क्या ही कर लेगा। तो बच्चा का क्या होता है, बच्चे के सामने काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट स्थिति होती है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर मैं क्या हूँ। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए एडोलसेंस के एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एक AEP परियोजना चलाई गई थी। इसमें क्या होता है कि जो होता है को करिकुलम एक्टिविटीज़, मतलब सह पाठ्यक्रम गतिविधि, मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके साथ ही हमें यह गतिविधि करानी है। बच्चों जो किशोरावस्था के जो युवा हैं, युवाओं में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, चिंता होती है हर चीज़ को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के। तो उससे निपटने के लिए, चिंताओं से निपटने के लिए क्या किया गया था कि CCA की जो है शुरुआत की गई थी, सह पाठ्यक्रम गतिविधि की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें कुछ गतिविधियां भी करवानी है, जिससे क्या करता है बच्चों के जीवन कौशल का विकास हो सके। उन्हें HIV एड्स के बारे में, मादक द्रव्य के जो प्रभाव होते हैं, जो नुकसान होते हैं उसके बारे में बताना, और समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का काम किया जाता है ये CCA में। आगे देख लेते हैं जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, जो पूर्वाग्रह हैं। जैसे लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है, लड़का है तो वो पढ़ने जाएगा, लड़की है तो वो घर में रहेगी। बाकी क्या होता है कि लड़के हैं तो वो मैथ में स्ट्रांग है, लड़कियां हैं तो ड्राइंग करती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, लैंगिक रूढ़िता और पूर्वाग्रह जो होते हैं, उनसे बच्चों को निपटने के लिए सक्षम बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो मैथ है वो लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इसके लिए उसको प्रिपेयर करना है। एड्स जैसी घातक बीमारी के बारे में, और जो मादक द्रव्य जो होते हैं, जो कि ड्रग्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो KVS के एग्ज़ाम में आपसे AEP के बारे में पूछ सकता है कि AEP क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि जीवन की चिंताओं से निपटने के लिए यह था,
और क्या था, HIV एड्स के बारे में जानकारी हमें देने के लिए था, मादक द्रव्यों के बारे में जानकारी देने के लिए था, और लैंगिक रूढ़ियों जो है और पूर्वाग्रह के बारे में जानकारी देने के लिए एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है, आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।